Hello friends, today we will discuss about the topic biopesticides and its types. तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले उसका मीन्स जानना बहुत ज़रूरी होता है कि बायोपेस्टिसाइड है तो इसका मतलब क्या है। बायोपेस्टिसाइड का मतलब है, बायोपेस्टिसाइड जनरली 3 वर्ड से मिलके बना है। बायो मीन्स होता है लिविंग, कोई भी लिविंग चीज़, वो हर चीज़ बायो है। पेस्ट, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो अपनी क्रॉप को हार्म पहुंचा रहा है, वो हर चीज़ पेस्ट है। अब ज़रूरी नहीं है कि पेस्ट सिर्फ इंसेक्ट्स ही हों, सिर्फ एनिमल्स ही हों। अगर मैं बोलूँ कि मैं भी क्या पेस्ट हो सकती हूँ किसी क्रॉप के लिए, बिल्कुल हाँ। कि अगर अपन किसी क्रॉप को नुकसान पहुँचा रहे हैं तो हम भी उस क्रॉप के लिए एक पेस्ट की तरह ही बिहेव कर रहे हैं। तो बायोपेस्टिसाइड में बायो का मीन समझ में आ गया, मतलब कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म। पेस्ट का मतलब समझ में आ गया, मतलब एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट अफेक्ट्स द प्लांट ग्रोथ। साइड का मतलब होता है कि उसको किल करना। इसका मीनिंग अल्टीमेट बायोपेस्टिसाइड का क्या मीनिंग निकलता है कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज़ करके हम पेस्ट को किल करें, वो ही बायोपेस्टिसाइड है। डेफिनेशन देख लेते हैं। बायोपेस्टिसाइड आर सर्टेन टाइप्स ऑफ पेस्टिसाइड्स दैट आर डिराइव्ड फ्रॉम नेचुरल मटेरियल्स। नेचुरल मटेरियल्स मतलब एनवायरनमेंट में जो लिविंग थिंग्स प्रेजेंट है, लाइक प्लांट, वायरस, बैक्टीरियाज, इन सब की हेल्प से अपन इंसेक्ट्स, पेस्ट जो भी अपनी क्रॉप को डैमेज कर रहे हैं उनको किल करें, जैसे लाइक प्लांट्स, बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस एंड सर्टेन मिनरल्स। अब देखते हैं इसके एडवांटेज क्या क्या हैं। बायोपेस्टिसाइड फर्स्ट ऑफ ऑल कंपोनेंट ऑफ आईपीएम। आईपीएम मीन्स इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट का क्या मीन्स होता है कि बिना एनवायरनमेंट को हार्म पहुंचाए हम पेस्ट को जितने भी मेथड से कंट्रोल कर सकते हैं, वो सारे मेथड आईपीएम में आते हैं। तो इसका मतलब बायोपेस्टिसाइड भी आईपीएम का ही एक कंपोनेंट है। सेकंड, लेस टॉक्सिक होते हैं ये, मतलब दूसरे अपने जो प्लांट है उसमें कोई टॉक्सिक इफेक्ट नहीं डालते। तीसरा, इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट एडवांटेज है कि ये टारगेट स्पेसिफिक होते हैं। जनरली अपन जो केमिकल पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं उनमें क्या होता है कि वो टारगेट स्पेसिफिक नहीं होते, वो हमारी फील्ड में प्रेजेंट सारे बेनिफिशियल और हार्मफुल दोनों टाइप के इंसेक्ट्स को किल कर देते हैं। लेकिन ये टारगेट स्पेसिफिक होते हैं, लाइक कॉटन बॉल बैसिलस thuringiensis है, वो एक पर्टिकुलर इंसेक्ट को, पर्टिकुलर पेस्ट को ही कंट्रोल करता है। ऐसे नहीं है कि उसने अपनी हनी बीज को भी मार दिया, उसने अपनी बटरफ्लाइज को भी मार दिया। जबकि केमिकल पेस्टिसाइड्स होते हैं वो अपने बेनिफिशियल पेस्ट को भी, इंसेक्ट को भी किल कर देते हैं। दूसरा, क्योंकि ये नेचुरली होते हैं इसलिए इनको डिकम्पोज इजीली किया जा सकता है। नेक्स्ट आते हैं अपन टाइप्स ऑफ बायोपेस्टिसाइड। बायोपेस्टिसाइड के कितने टाइप्स होते हैं। मेजर देखें तो बायोपेस्टिसाइड के 3 टाइप होते हैं, माइक्रोबियल पेस्टिसाइड, बोटेनिकल पेस्टिसाइड और बायोकेमिकल पेस्टिसाइड। सबसे पहले अपन देखते हैं माइक्रोबियल पेस्टिसाइड क्या होते हैं। तो जैसा कि नाम से ही अपन को पता चल रहा है कि माइक्रोबियल पेस्टिसाइड, माइक्रोबियल मतलब माइक्रोब्स, माइक्रोब्स मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म बट माइक्रोस्कोपिक लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब हम उन्हें नेक्ड आइज से नहीं देख सकते। तो डेफिनेशन देखते हैं। माइक्रोबियल पेस्टिसाइड आर कंपोज्ड ऑफ माइक्रोस्कोपिक, जिन्हें हम सिर्फ माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, निमेटोड, अगर वो कंट्रोल करे तो। और टॉक्सिक प्रोड्यूस बाय दीज ऑर्गेनिज्म, या तो ये सीधा कंट्रोल करेंगे किसी पेस्ट को, या फिर इनके द्वारा जो भी टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज होता है उस टॉक्सिक सब्सटेंस का यूज़ करके अपन पेस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। तो यही होते हैं माइक्रोबियल पेस्टिसाइड। इनको अपन डस्ट के थ्रू भी फील्ड में अप्लाई कर सकते हैं, स्प्रेयर्स के थ्रू भी फील्ड में अप्लाई कर सकते हैं, या फिर ग्रेन्यूल्स के थ्रू भी फील्ड में अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं। जैसे कि एक जनरल और कॉमन एग्जाम्पल जो हम सब ने सुना है, बेसिलस thuringiensis। बेसिलस thuringiensis कंट्रोल करता है लेपिडोप्टेरा के पेस्ट को, लाइक अमेरिकन बोलवर्म इन कॉटन एंड स्टेम बोरर इन राइस। इसका मीनिंग क्या है, जो अपन पहले पढ़ के आए थे, अपन ये भी देख सकते हैं कि बेसिलस thuringiensis है वो सिर्फ कंट्रोल करता है लेपिडोप्टेरा के पेस्ट को, मतलब ये टारगेट स्पेसिफिक है। लेपिडोप्टेरा के इंसेक्ट्स को छोड़कर वो किसी भी पेस्ट को कंट्रोल नहीं करेगा, मतलब ये टारगेट स्पेसिफिक है, ये इसका एडवांटेज है। दूसरा, ट्राइकोडर्मा।
यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि एक होता है ट्राइकोडर्मा वर्ड और एक होता है ट्राइकोग्रामा। ट्राइकोडर्मा जो होता है वो एक इफेक्टिव फंजीसाइड है, मतलब फंगस को, सॉइल बोर्न डिजीज जो होती हैं जो फंगस क्रिएट करती है उसके लिए बहुत ज़्यादा बायोलॉजिकल कंट्रोल है उसके लिए। नेक्स्ट इसका एग्जांपल लेते हैं अपन बैक्यूलोवायरस। ये भी लेपिडोप्टेरा के और हाइमेनोप्टेरा के पेस्ट को कंट्रोल करता है। ये इसके एग्जांपल्स हो गए। नेक्स्ट टाइप की अपन बात करते हैं सेकंड टाइप की, तो बोटेनिकल पेस्टिसाइड। बोटेनिकल पेस्टिसाइड का मतलब होता है, जैसे माइक्रोबियल पेस्टिसाइड में अपन ने पढ़ा कि वायरस, बैक्टीरिया, इन सब से रिलेटेड, तो बोटेनिकल पेस्टिसाइड में आता है प्लांट मटेरियल से रिलेटेड, मतलब प्लांट से अपन को जो भी एक्सट्रैक्ट अपन को मिलता है उससे अपन कैसे इंसेक्ट पेस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। लाइक नीम से अपन को एजाडिरेक्टिन मिलता है, और पायरेथ्रिन मिलता है अपन को क्राइसेंथेमम की लीफ से। तो क्राइसेंथेमम की लीफ से पायरेथ्रिन मिलता है और एजाडिरेक्टिन, ये बहुत सारे टाइप के टर्माइट्स और बहुत सारे पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए, या फिर अपन बोल सकते हैं एजाडिरेक्टिन पेस्ट को रेपेलेंट करने के लिए, दूर भगाने के लिए भी यूज़ में लिया जाता है। तीसरा आता है बायोकेमिकल पेस्टिसाइड। बायोकेमिकल पेस्टिसाइड क्या होता है? नेचुरली अक्यूरिंग सब्सटेंस टू कंट्रोल पेस्ट बाय नॉन टॉक्सिक मैकेनिज्म। सीधी सी बात है, नॉन टॉक्सिक मैकेनिज्म तो तीनों में ही होएगी, कोई भी टॉक्सिक मैकेनिज्म से पेस्ट को कंट्रोल नहीं करता। बायोकेमिकल पेस्टिसाइड में यूँ आता है जैसे कि एक इंसेक्ट दूसरे इंसेक्ट को कैसे इफेक्ट करता है। इंक्लूड जैसे सेक्स फेरोमोन है, कोई एक इंसेक्ट है, जनरली ये फीमेल के द्वारा प्रोड्यूस होते हैं सेक्स फेरोमोन्स, तो फीमेल सेक्स फेरोमोन्स को प्रोड्यूस करेगी, तो वो मेल जो इंसेक्ट्स हैं, जो मेल इंसेक्ट पेस्ट हैं, उनको वो अट्रैक्ट करेंगे। दैट एंटरफेयर विद मैटिंग दैट अट्रैक्ट इंसेक्ट पेस्ट टू ट्रैप्स, और उनको एक स्थान पे लाके अपन आर्टिफिशियल भी इनको बना सकते हैं। सेक्स फेरोमोन्स को आर्टिफिशियली बना के भी अपन इसको फील्ड में यूज़ कर सकते हैं, तो इनको आर्टिफिशियली भी बना के यूज़ किया जा सकता है। और इस टाइप से अपन बायोपेस्टिसाइड के डेफिनेशन टाइप्स हो गए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।